सो अब हम नया टॉपिक देखेंगे, दैट इज ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ओके, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। उसमें हमने क्या क्या देखा कि हाउ मेनी पीरियोडिक टेबल्स आर देयर, हु प्रपोज दैट पीरियोडिक टेबल, ओके, व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, देन मोस्टली इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ऑल थिंग्स वी डिस्कस्ड, okay, drawbacks and all things. Now we are going to discuss about the trend in periodic table. Okay, तो सबसे पहले तुमको ये चीज मालूम होनी चाहिए, what is meant by trend. Trend means a fixed pattern. Okay, fixed pattern. अगर कोई चीज है और वो फिक्स पैटर्न में चेंज होती है, ओके, मतलब मान लो कोई चीज है जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, या कोई ऐसी चीज है जो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, तो उसको बोला जाता है पैटर्न। अगर कोई चीज फिक्स ट्रेंड में जाती है या फिक्स पैटर्न में चेंज होती है तो उसको बोला जाता है ट्रेंड। ओके, मतलब मान लो कोई चीज इंक्रीज ही हो रही है तो वो भी एक ट्रेंड है, कोई चीज डिक्रीज ही हो रही है तो वो भी एक ट्रेंड है। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो फर्स्ट इंक्रीज हो रही फिर डिक्रीज है, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो इसको ट्रेंड नहीं बोला जाता। ओके, तो इस तरह से हमको ट्रेंड के बारे में पढ़ना है। तो हमको ट्रेंड इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखना है। एक्चुअली पीरियोडिक एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ओके, और उन प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज कौन सी है, पहले तो उसके एटॉमिक साइज एक प्रॉपर्टी है, ओके, उसका मेटेलिक कैरेक्टर एक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी है, वैलेंसी एक प्रॉपर्टी है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज एक ट्रेंड से चेंज होती है, आइदर दे इंक्रीज और डिक्रीज, और वही हमको देखना है। ओके, तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट द एटॉमिक साइज। ओके, ओके, राइट, फर्स्ट वन इज एटॉमिक साइज। ओके, ट्रेंड इन एटॉमिक साइज। अब ये जो ट्रेंड होता है किसी भी प्रॉपर्टी का, वो टू वेज में होता है। फर्स्ट होता है अलोंग अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड, ओके, या इन अ ग्रुप एंड अलोंग अ पीरियड, इन अ ग्रुप, और दूसरा होता है अलोंग अ पीरियड। ओके, अब इसके लिए तुमको एक और चीज मालूम होनी चाहिए कि व्हाट इज ग्रुप, व्हाट इज पीरियड। अब कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ग्रुप और पीरियड ही नहीं मालूम होगा, तो तुम थोड़ा सा बेसिक चीजें पढ़ लो। ओके, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप इज वर्टिकल कॉलम। जो पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम होते हैं अपने, उनको क्या बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है। ओके, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है, हॉरिजॉन्टल रोज, ओके, उनको क्या बोला जाता है, पीरियड्स बोला जाता है। पीरियड नंबर में 7 होते हैं, जबकि ग्रुप जो है वो नंबर में 18 होते हैं। ओके, वर्टिकल कॉलम ऐसे, उनको बोला जाता है ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज लाइक दिस, these are known as period. Okay, अब इनमें दोनों में अलग अलग ट्रेंड है। ओके, तो वही हमको देखने हैं। तो सबसे पहली बात तो हमको एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब अगर तुमको थोड़ा सा बेसिक मालूम होगा तो तुमको यह मालूम होगा एटम की साइज किस चीज पे डिपेंड होती है, या फिर हम ऐसा बोलेंगे इसको कि एटम की शेप क्या होती है। तो एटम की साइज जो है वो, एटम कैसा होता है, एटम इज स्फेरिकल एक्चुअल। ओके, या हम ऐसा बोलेंगे कि एटम की साइज जो है उसके शेप के ऊपर डिपेंड है। और शेप कैसा है एटम का, इट इज स्फेरिकल। और कोई भी चीज अगर स्फेरिकल होती है तो उसकी साइज किसके ऊपर डिपेंड होती है, उसके रेडियस के ऊपर। ओके, ये तो तुमको मालूम है, एटम की साइज उसके शेप के ऊपर डिपेंड है। शेप कैसा है, स्फेरिकल है, और स्फेरिकल होने की वजह से रेडियस। ओके, अब रेडियस क्या होती है, अगर तुम एक स्फीयर ले लो, एक सर्कल ले लो, मान लो लाइक दिस वन। ओके, तो इसमें ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, एंड व्हाट इज रेडियस, रेडियस मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज नोन एज योर रेडियस। ओके, लेकिन वर्डिंग में पूछा जाए व्हाट इज रेडियस, तो रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ दैट सर्कल। तुम्हारा जो सर्कल है उसके सर्कमफरेंस पे जो भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट, मतलब यहां से यहां तक की भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। ओके, यहां तक की, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज रेडियस। तो अब एटम के बारे में ये कैसे, यही रूल कैसे फॉलो होगा, तो अब तुमको ये मालूम है कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल है, एज वेल एज एटम के सेंटर में क्या रहता, ये तुमने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में, तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेता। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और सराउंडिंग में क्या होता है, एक शेल होती है, और उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ओके, मतलब तुम जब एटम की रेडियस ढूंढोगे तो तुमको डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल देखना पड़ेगा। ओके, लेकिन आउटर मोस्ट ही क्यों, क्योंकि एक एटम में कई सारी शेल हो सकती है। ओके, जैसा मैं एग्जांपल लेता हूं, आई होप तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मालूम होंगे, तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पे। सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 1, मतलब इसमें 1, 2, 3 शेल है।
तो अब तुम इलेक्ट्रॉन किसका लोगे? ओके, मैं एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे। मान लो ये एक न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है। मान लो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ओके, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। अब तुम रेडियस कौन सी पकड़ोगे? तुम डिस्टेंस यहां से यहां तक का पकड़ोगे, या फिर ये पकड़ोगे, या फिर तुम बाहर वाला डिस्टेंस मतलब ये पकड़ोगे। तो तुम्हारा यही डिस्टेंस करेक्ट है, ये दोनों रॉन्ग है। तो इसलिए डेफिनेशन क्या बनती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और द शेल विच इज आउटरमोस्ट शेल। दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि जहां आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वही आउटरमोस्ट शेल होगी। ओके, सो रेडियस मतलब क्या? द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल और द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द रेडियस ऑफ द एटम। मतलब तुमको पहले रेडियस मालूम होनी चाहिए। मतलब अब जब जब वर्ड आएगा एटॉमिक साइज, तब हमको ये देखना है कि रेडियस क्या हो रही है। अगर रेडियस कहीं पे इंक्रीज हो रही है तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम ऐसा भी लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ओके, मतलब साइज अगर बढ़ रही है तो रेडियस बढ़ेगी, या उल्टा हम बोलेंगे रेडियस बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगी। ओके, या रेडियस कम होगी तो साइज कम होगी। ओके, यहां पे ट्रिकी बात यही है कि यू हैव टू फाइंड आउट, तुम्हें यह आना चाहिए कि रेडियस निकालते कैसे हैं। ओके, तो अब देखो, इसमें दो तरह के ट्रेंड है। इसमें जो पहला ट्रेंड है उसके बारे में पहले बात करेंगे हम। वो क्या है ट्रेंड? दैट इज अ ट्रेंड इन ग्रुप। ओके, जैसा मैंने अभी बोला, इन ट्रेंड इन ग्रुप। अभी बोला ग्रुप क्या होता है? ऊपर से नीचे। ओके, जब तुम ऊपर से नीचे तक आते हो किसी ग्रुप में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम में, तो उसे ग्रुप बोला जाता है। ओके, तो तुम कोई भी एक ग्रुप ले सकते हो। ओके, तो हम इसमें एक पहला ग्रुप ले लेंगे। मान लो पहला ग्रुप मैं लेता हूं हाइड्रोजन वाला। ओके, आपको ग्रुप तो मालूम होंगे, दिखाई दे रहा है। ओके, राइट, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। उसके बाद आता है लिथियम 3, उसके बाद 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, ओके, सीजियम 55 एंड फ्रांसियम दैट इज 87। ओके, ये तुम्हारे पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब हमको साइज देखनी है कि क्या होता है साइज। ओके, अगर तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s1। ओके, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s1। लेकिन जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो, या मैंने भी जब पढ़ाया, तब तुम देखो एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि उसमें हमने ये चीज बोली हुई है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लंबे होते जाते हैं, मतलब बढ़ते जाते हैं, तब तुमको हर बार 1s2 2s2 ये लिखने की जरूरत नहीं। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, अब ये बढ़ते जाएगा हर बार, तो तुमको ये सारा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे क्या है? दीज आर इनर्ट गैसेस। ओके, तो फिर यहाँ पे एक तुमको बताया हुआ है कि इफ यू वांट टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन राइट इट इन सच अ वे। यहाँ पे क्या लिख दो? 1s2 किसका है? हीलियम का है, जो इनर्ट गैस है। अगर तुम इनर्ट गैस लिख देते हो तो वो तुम्हारा समझा जाएगा। वैसे इसका आएगा नियॉन 3s1। ओके, यहां पे आएगा आर्गन 4s1, यहां पे आएगा क्रिप्टॉन 5s1, यहां पे आएगा जेनॉन 6s1, और यहां पे आएगा यहां पे आएगा रेडॉन एंड 7s1। ओके, इसका मतलब हमको एक चीज पता चलती है कि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में है? यहां पे पहली शेल में, यहां पे दूसरी शेल में, यहां पे थर्ड, यहां पे फोर्थ, यहां पे फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। ओके, मतलब जैसे जैसे नीचे आ रहे हो शेल बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं, देखो ये न्यूक्लियस है, मान लो ये पहली शेल है, तो इलेक्ट्रॉन रेडियस यहीं हो गई। इसमें दो शेल्स है, तो ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, तो रेडियस यहां तक हो गई। तीसरी केस में 3 शेल है, पहली दूसरी तीसरी में इलेक्ट्रॉन है, तो रेडियस यहां तक आ गई। फोर्थ में ये 1 2 3 एंड 4। ओके, 5 में 1 2 3 4 5। ओके, सिक्स्थ में 1 2 3 4 5 6, और सेवंथ में 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
ओके, मतलब रेडियस जो है तुम्हारी यहां तक आ रही है, इसमें रेडियस यहां तक आ रही है, इसमें रेडियस ये आ रही है, इसमें रेडियस ये आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे जैसे तुम दूर जा रहे हो, जैसे जैसे नीचे आ रहे हो, वैसे वैसे एटॉमिक साइज क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर नहीं समझा इससे तो मैं ये दो एग्जांपल्स करके बताता हूं तुमको। मान लो हम ये दो एग्जांपल्स लेंगे, ओके, पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। ओके, मैं सोडियम की डायग्राम निकालता हूं। ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है। ओके, मैंने वहां पे जो निकाला ना, मैंने सिर्फ क्रॉस सेक्शन निकाला, ये इतना इतना इतना, ये एक्चुअल ऐसा है। ओके, तो ये है तुम्हारा कौन सा? दो एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ये सोडियम का है। ओके, मतलब रेडियस हो गई यहां से यहां तक। और पोटेशियम में क्या होता है? 4 है, तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, तो ये यहां तक है। अब ऑब्वियसली तुम देख के भी बोल सकते हो कि रेडियस नीचे जा रहे हो तो रेडियस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ओके, तो इससे हमको क्या चीज पता चलती है? इससे एक चीज पता चलती है, एज वी मूव डाउन द पीरियोडिक टेबल इन अ ग्रुप, एटॉमिक नंबर इंक्रीज। एटॉमिक नंबर तो बढ़ा, देखो 1 से 3 हुआ, 3 से 11 हुआ, 11 से 19 हुआ, 19 to 37। डिफरेंस जो देखा जाए, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 8 का है, यहाँ पे 8 का है, ओके, 18 का है। इस तरह से इसको मैजिक नंबर बोलते हैं, तुम आगे पढ़ोगे। ओके, तो इस तरह से जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है। न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने पढ़ा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं यहां पे। ओके, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नए इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन नया इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है नई शेल में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे पहली एक ही शेल थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया दूसरी शेल में आया, इसलिए डिस्टेंस बढ़ा। यहाँ पे तीसरी शेल में आया तो डिस्टेंस और बढ़ा, चौथी में आया तो और बढ़ा। मतलब जैसे जैसे तुम नीचे आ रहे हो, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है और इसीलिए एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। और जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी। इज इट क्लियर? और ये भी हमने पढ़ा हुआ है जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कि एक ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज होती है वही प्रॉपर्टीज बाकी सारे ग्रुप्स में फॉलो की जाती है। मतलब एक ग्रुप में अगर साइज ऊपर से नीचे बढ़ रही है तो बाकी दूसरे ग्रुप में भी साइज ऊपर से नीचे बढ़ेगी, तीसरे में भी बढ़ेगी, हर एक ग्रुप में बढ़ेगी। इज इट क्लियर? ओके, फिर से एक बार, व्हेन यू मूव डाउन इन अ पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, देयरफॉर न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स एंड न्यू एंटर्स इन अ न्यू शेल, therefore number of shells increases, and number of shell increases, therefore radius increases. As radius increases, atomic size also increases. Okay, then ये हो गया change in atomic size along a group. Okay, now we will discuss along a period. अब पीरियड वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आसान है वो भी, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इतना आसान नहीं जैसा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तुमने देखा होगा तो तुमको समझ में भी आया होगा ये। ओके, इसमें तो कुछ है ही नहीं, जस्ट लॉजिकल है। इवन तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया तो भी ये तुम लिख सकते, इसमें कुछ खास कंसेप्ट है नहीं। ओके, अब दूसरा, इन अ पीरियड। इन अ पीरियड क्या होता है? देखो, एटॉमिक साइज इन अ पीरियड। ओके, पीरियड मतलब क्या, पहले तो ये तुमको मालूम होना चाहिए। जैसा हमने बोला कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो मैं सीधा हेडिंग नहीं डालता, सीधा लिखता हूं क्योंकि मुझे जगह थोड़ी ज्यादा लगेगी। ओके, मैं एक पीरियड ले लेता हूं, मान लो थर्ड पीरियड ले लेंगे हम, सोडियम वाला। ओके, पहला एलिमेंट कौन है? सोडियम। फिर कौन आता? मैग्नीशियम। फिर कौन आता? एल्यूमिनियम। फिर कौन आता? सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आखिरी का आएगा आर्गन। ओके, जैसे जैसे तुम इधर से इधर जाते हो तो ये पीरियड है। ओके, ये कौन सा पीरियड है अपना? थर्ड पीरियड है। ओके, इस तरह से इसको बना देता हूं। ओके, ये ओके, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो फिर से अभी जैसा मैंने बोला, हर बार नियॉन लिखने की जरूरत है तुमको। ओके, तो हम उसको लिखना चाहे तो लिख सकते, चलो मैं लिख लेता। हर एक में 10 इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो नियॉन, यहाँ पे भी नियॉन। ओके, नियॉन, यहाँ पे भी नियॉन। 10-10 इलेक्ट्रॉन को हम पहले ही निकाल दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, इसलिए ये नियॉन, मतलब 10-10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमको लिखना है सिर्फ बाहर वाले। ओके, क्यों? क्योंकि हमने ये देखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
में सबसे बाहर वाली शेल जो है वही काम की होती है। रेडियस भी हमने अभी देखा, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। ओके, तो आउटर मोस्ट शेल ही काम की है, ये तो इनर शेल है, तो इनका काम है नहीं। 1s2 2s2 2p6 3s1 आएगा यहाँ पे आएगा 3s2, यहाँ पे आएगा 3s2 3p1, यहाँ पे आएगा 3s2 3p2, 3s2 3p3, 3s2 3p4, 3s2 5 एंड यहाँ पे आएगा 3s2 3p6। मतलब अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लूं इनका, तो यह आता है 2,8,1, 2,8,2, 2,8,3, 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7 एंड 2,8,8। अब यहां पे एक चीज तुमको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि देखो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है ये थर्ड शेल में है, इसमें भी थर्ड शेल में है, इसमें भी थर्ड शेल में है, इसमें भी थर्ड में है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये नहीं देख रहे हम। हमारी डेफिनेशन क्या है रेडियस की? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल पहले ढूंढना पड़ेगा, तो इसके आउटर मोस्ट शेल थर्ड है, इसकी भी थर्ड है, इसकी भी थर्ड है, इसकी भी थर्ड, थर्ड एंड थर्ड। मतलब सब में आउटर मोस्ट शेल थर्ड ही है। मतलब मान लो ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, ये पहली, दूसरी, तीसरी, सब में इलेक्ट्रॉन इसमें ही है। हाँ, किसमें एक है, किसमें दो है, किसमें तीन है, किसमें चार है, किसमें 5, 6, 7, 8, तो उसको देखेंगे हम, उससे क्या फर्क पड़ता। लेकिन पिछली केस में जो हुआ था इन ग्रुप्स, क्या हुआ था, जैसे जैसे तुम्हारा ग्रुप का नंबर बढ़ा, ऊपर से नीचे जाते थे, तो तुम्हारी शेल भी बढ़ी थी। ओके, तो शेल बढ़ी थी इसलिए तुम्हारा साइज ऑटोमेटिकली बढ़ गया था। यहां पे शेल बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही। यहां पे भी थर्ड शेल है, यहां पे भी थर्ड है, यहां पे भी थर्ड। मतलब यहां पे एटॉमिक साइज बढ़ने का चांस नहीं है, एटॉमिक साइज नहीं बढ़ती। ये तो क्लियर हो गया कि जब तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो अलोंग अ पीरियड, एटॉमिक साइज नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि एटॉमिक नंबर तो यहां भी बढ़ रहा है। तुम बोलोगे कि पीछे भी एटॉमिक नंबर बढ़ा था, यहां पे भी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, वहां इलेक्ट्रॉन ऐड हुए थे, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। पर उसमें एक चीज थी कि नई शेल में इलेक्ट्रॉन आए थे। ओके, एटॉमिक नंबर बढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़े थे, लेकिन नया इलेक्ट्रॉन जो था नई शेल में आया था। यहां पे नया इलेक्ट्रॉन उसी शेल में आ रहा है, थर्ड शेल। ओके, सब में थर्ड शेल ही है। अब नया इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड शेल में ही आ रहा है तो एटॉमिक साइज बढ़ने का चांस नहीं है, क्योंकि साइज कब बढ़ती? अगर नया इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहां पे आता। ओके, तो ये चांस नहीं है, मतलब एटॉमिक साइज नहीं बढ़ रही, ये तो पक्का हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है कि एटॉमिक साइज सेम से रहनी चाहिए थी। अगर शेल सेम है तो तुम बोलोगे कि हर बार थर्ड ही शेल है तो साइज सेम रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हम अब देखेंगे। जैसे जैसे तुम इधर से इधर जा रहे हो, ऑब्जर्व करो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ओके, और ये हमने पढ़ा हुआ है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या रहता? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और न्यूट्रल एटॉम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। ओके, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे। ओके, अब जब तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो उसमें, तो उसमें शेल तो नहीं बढ़ रही, पर मान लो ये पहली शेल है। ओके, मैं तीन एग्जांपल बनाता हूं। चलो, ये पहला एग्जांपल बनाता हूं मैं, ये एक है। ओके, इसको ऐसा लिखेंगे, ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है। फिर मैं इसका एक एग्जांपल बनाता हूं। ओके, इसका एक एग्जांपल बनाता हूं और फिर हम इसका एक एग्जांपल बनाएंगे। ओके, ये हम इसका एग्जांपल बना रहे हैं। कौन है? अपना सोडियम। ओके, अब अगर ये सोडियम है, इसका मतलब इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं? इसके पास है 11 प्रोटॉन। ओके, और ये खींचेंगे किसको? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये तो इनर है, तो सबसे बाहर वाला जो है एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ये खींच रहा है, क्योंकि 10 बीच के जो सेंट्रल के पार्ट है वो तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ओके, तो इसके लिए ये अट्रैक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट करेगा। और ये जो फोर्स है जिससे ये अट्रैक्ट करता है, इसको बोला जाता है जेड इफेक्टिव। और उसके लिए एक वर्ड है इफेक्टिव। ये बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में तुमको ये वर्ड लिखना ही पड़ता है। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
क्योंकि हमको मालूम है न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन। तो जैसे तुम इधर से उधर जा रहे हो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, और जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे उसके अंदर की जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या, न्यूक्लियस का चार्ज टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तुमको मालूम है ग्रेविटेशन में क्या होता, अर्थ जो है वो चांद को अपनी तरफ खींचती है, ओके, सन जो है वो अर्थ को खुद की तरफ खींचता है, तो इस तरह से, ओके। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ये इधर अट्रैक्ट हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 11 यूनिट पकड़ लो, 11, ओके। अब दूसरी केस आ गई किसकी, सिलिकॉन की। एक एग्जांपल, क्योंकि सारे बोर्ड पे नहीं आते इसलिए मैं एक एक छोड़ के बना रहा हूं। सिलिकॉन, ये देखो, ये न्यूक्लियस, ये पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल। अब इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, 14 प्रोटॉन है जो किसको खींचेंगे, इसको खींचेंगे, ओके। तो अब तुम लॉजिक लगा सकते हो 11 प्रोटॉन और 14 प्रोटॉन किसकी पावर ज्यादा होगी, न्यूक्लियर पावर किसकी ज्यादा होगी, 14 प्रोटॉन की, ओके। और इधर मैं लिखता हूं 17 वाला, ये न्यूक्लियस पकड़ लो, 17 प्रोटॉन, ये पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, तो इलेक्ट्रॉन किसके खींच रहे हो तुम, तीसरी शेल में से। इसका मतलब क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन तुम खींच रहे हो, इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, उसके इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, यहां खींचने वाले 11 प्रोटॉन है, यहाँ पे 14 प्रोटॉन है, यहाँ पे 17 प्रोटॉन है। इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है जैसे जैसे तुम इधर से इधर जा रहे हो। तो जैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, सेंटर की पावर बढ़ेगी, वो ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां पे रहते हैं, एम्बेडेड इन द शेल, शेल के अंदर घुसे हुए होते हैं। इसलिए जब वो शेल को खींचता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, तब वो शेल भी उसके साथ आ जाती है। और जब शेल न्यूक्लियस की तरफ आएगी, मतलब शेल यहां पे थी, तो ऑब्वियसली शेल थोड़ी सी यहां पे आ जाएगी, ओके। यहां पे पावर और ज्यादा है तो और शेल थोड़ी सी इधर आ जाएगी, मतलब तुम ही ऑब्जर्व कर, इसमें शेल थोड़ी सी यहां तक आ गई थी। अब तुम इसमें ही ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो न्यूक्लियस शेल को क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ खींच रहा है। इसकी मतलब एटॉमिक साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है एज वी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। ये थोड़ा सा समझ लो, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को, ओके। फिर से देखो, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नो डाउट, बट न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द सेम शेल, सो द चांस ऑफ इंक्रीजिंग साइज इज नॉट देयर। व्हाई, अगर शेल बढ़ती तो ही हम बोलते कि साइज बढ़ी, यहाँ पे शेल वही है, तीसरी शेल में आ रहा है तो साइज नहीं बढ़ रही। तो फिर तुम ये बोल सकते हो कि ठीक है साइज उतनी रहनी चाहिए थी, लेकिन साइज उतनी भी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, जो बाहर वाली शेल है उसको, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको खुद की तरफ खींचता है, और ये इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर एम्बेडेड होते हैं, इसलिए वो शेल को भी साथ में लेके आते हैं, ओके। जैसा मान लो तुम एक स्टूल पे बैठे वाले हो, कुछ है और स्टूल को रस्सी बांध के स्टूल को खींचा गया, तो स्टूल के साथ तुम भी आ जाओगे, तो वैसा ही है, ओके। तो लाइक दिस, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर एक पीरियड में एक होता है तो सभी पीरियड में ये होता है। अब ये एक थोड़ा सा है, ये तुमको हायर क्लासेस में तुम पढ़ोगे। आर्गन, आर्गन क्यों नहीं करता, आर्गन ये फॉलो नहीं करता, आर्गन की साइज उल्टी होती है सबसे बड़ी, ओके। ये क्यों है, क्योंकि उसके अंदर इस तरह की रेडियस नहीं होती कोवैलेंट वाली, वो अलग चीज है, ओके। तो वो तुम हायर में पढ़ोगे, तो वो तुमको अभी ध्यान देने की जरूरत है। इज इट क्लियर, ओके, थैंक यू।